कहानी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम मार्स से लौटने वाले एक सैटेलाइट कैप्सूल का इंतजार कर रही थी। उस कैप्सूल में मार्स की सतह की मिट्टी थी, जिसकी जांच करके एस्ट्रोनॉट्स ये कंफर्म करने वाले थे कि मार्स पर लाइफ मुमकिन है या नहीं। बदकिस्मती से सैटेलाइट कैप्सूल थोड़ा खराब होकर अपने रास्ते से भटक गया। रोरी ने अपना स्पेस सूट पहना और स्पेस स्टेशन से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो एक मैकेनिकल आर्म के जरिए सैटेलाइट कैप्सूल को पकड़ने वाला था। स्पेस स्टेशन में तनाव का माहौल था। उनकी कमांडर इकैटरीना और एक एस्ट्रोनॉट शो कमांड सेंटर में ऑपरेशन पर निगरानी रख रहे थे। जैसे ही कैप्सूल उनकी ओर बढ़ता जा रहा था, स्टेशन में घबराहट और चिंता बढ़ रही थी। रोरी ने आर्म को कैप्सूल की तरफ घुमाया और झटके से दोनों के मिलते ही पूरे स्टेशन को एक जोरदार झटका लगा। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने खिड़की पर इकट्ठा होकर देखा कि रोरी कैप्सूल को पकड़ने में कामयाब हो गया था। इकैटरीना ने खुशी से नासा को अनाउंस किया कि कैप्सूल उनके स्टेशन पर लैंड हो चुका है। लैब में ह्यू ने मिट्टी के सैंपल को ध्यान से एक माइक्रोस्कोप में रखा। उसने देखा कि एक जीव लगभग फॉसिल हो चुका था, यानी कि बहुत लंबे समय पहले खत्म होकर अब मिट्टी में प्रिजर्व हो गया था। ये सिर्फ एक सेल के ऑर्गेनिज्म जैसा था। ह्यू ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसने वहां पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर तैयार करके उसमें ग्रोथ हार्मोन जोड़ दिया। सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो जीव अब हिलने लगा था। ह्यू चाहकर भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था, क्योंकि आखिरकार उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की खोज कर ली है। ये खबर पृथ्वी तक पहुंची, जहां पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस जीव का नाम कैल्विन रखा गया। अगले दिन ह्यू ने देखा कि कैल्विन ने बहुत तेजी से बढ़कर सैकड़ों सेल्स का न्यूरल नेटवर्क बना लिया था। कैल्विन का हर एक सेल अपने आप में सारे काम कर सकता था। उसका हर एक सेल दिमाग भी था, मसल भी और आंखें भी। ह्यू उसे छू कर खेलने लगा। रात को शो ने अपनी पत्नी से बात की, जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने सबको अपनी बेटी से भी मिलवाया। इसके बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। ह्यू अभी भी बार बार कैल्विन को छेड़ रहा था। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन स्टेशन में इमरजेंसी अलार्म बजने से सब चौंक गए। रोरी, मिरांडा और ह्यू तुरंत लैब में पहुंचे। ह्यू को एहसास हुआ कि शायद उसी से कोई गलती हुई होगी। मिरांडा का मानना था कि उन्हें कैल्विन को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ह्यू ने चिढ़कर कहा कि कैल्विन को कोई बीमारी भी तो हो सकती है, जिस पर रोरी ने उसे गुस्से से समझाया, कोई मिल गया का जादू नहीं है ये, क्या पता क्या नुकसान कर देगा। सबने हिसाब लगाया कि लैब की गड़बड़ी की वजह से कैल्विन अब हाइबरनेशन में चला गया है, जिससे उन्हें उसकी जांच करने का और मौका मिलेगा। ह्यू ने मिरांडा को समझाया कि उनके लिए कैल्विन के सेल्स को करीब से समझना कितना जरूरी है। हो सकता है कि कैल्विन में उन्हें किसी जानलेवा बीमारी का इलाज मिल जाए। उसने कैल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक बार फिर जगाने की कोशिश की। कई झटके देने के बाद आखिरकार कैल्विन झट से जाग गया और ह्यू के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सब शांत होकर ह्यू को अपना हाथ छुड़ाते देख रहे थे, लेकिन कैल्विन की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वो जोर से ह्यू के हाथ को भींच रहा था, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने ह्यू की उंगलियों को अजीबोगरीब तरीके से मोड़ दिया। क्रू मेंबर्स उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा एक और आदमी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इस बहसबाजी में कैल्विन ने ह्यू का हाथ तोड़ डाला और वो बेहोश होकर वहां फ्लोट करने लगा। कैल्विन इलेक्ट्रिक वॉन्ड की मदद से ग्लव्स को फाड़कर कंटेनर से बाहर आ गया। अब उसने लैब के एक चूहे को अपना शिकार बनाया। एक झटके में उससे लिपटकर उसने चूहे को खत्म कर दिया। रोरी ने लैब से ह्यू को निकाला। डेविड ने ह्यू को पकड़ा, लेकिन रोरी के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि कैल्विन उसकी टांग से चिपक चुका था। रोरी ने एक ऑक्सीजन कैंडल के जरिए कैल्विन को जलाने की कोशिश की। कैल्विन कूद कर साइड हो गया। उस एलियन को खत्म करने के लिए रोरी ने उसे जलाने की कोशिश की। कैल्विन लैब में जान बचाता इधर उधर भाग रहा था। रोरी ने भी अपने छोटे फ्लेम थ्रोअर के साथ उसका पीछा किया और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कैल्विन को कैद कर लिया है, लेकिन चेक करने पर पता चला कि वो शेल्फ एकदम खाली था। तभी अचानक कैल्विन ने पीछे से हमला कर दिया और रोरी के मुंह में घुस गया। रोरी का दम घुटने लगा, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स डर से उसे बस देखते रहे। उसके मुंह से काफी खून बह गया और वो बेहोश होकर हवा में झूलने लगा। उस फ्लेम थ्रोअर की वजह से फायर अलार्म बज गया और आग बुझाने की गैस लैब में भरने लगी। जब कैल्विन रोरी के शरीर से निकला तो वो 100 गुना बड़ा हो चुका था। शो और इकैटरीना ने गैस होल्स बंद करने की कोशिश की, ताकि कैल्विन उनके जरिए बाहर न निकल जाए, लेकिन आखिरी होल के बंद होने से पहले कैल्विन अपने शरीर को सिकोड़कर बाहर निकल गया। इकैटरीना ने नासा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल लगा ही नहीं। उसे ठीक करने के लिए इकैटरीना ने स्पेस सूट पहना और बाहर चली गई। जब उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो उसने कूलेंट चेंबर खोला।
लेकिन उसे खाली देखकर वो समझ गई कि कैल्विन वहां तक पहुंच गया होगा। ह्यू ने होश में आकर अंदाजा लगाया कि कैल्विन ने कूलेंट का इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए किया होगा। तभी अचानक वो कूलेंट चेंबर से बाहर कूदकर इकैटरीना से चिपक गया। इकैटरीना स्टेशन वापस आने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसके सूट में लिक्विड भर रहा था। कैल्विन ने उसकी कूलेंट ट्यूब को भी तोड़ दिया। सूट में पूरी तरह लिक्विड भर जाने की वजह से वो किसी भी पल डूब सकती थी। वो लिक्विड उसकी आंखों के आगे तक आ गया, जिससे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। डेविड ने फटाफट सूट पहना और इकैटरीना को बचाने निकला। वो किसी तरह एयरलॉक तक पहुंच चुकी थी। डेविड ने उससे कहा कि वो एयरलॉक खोलने में उसकी मदद करे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि इकैटरीना लॉक को दूसरी तरफ मोड़ रही थी। मिरांडा समझ चुकी थी कि इकैटरीना जानबूझकर खुद को बाहर लॉक करके बाकी सबकी जान बचाना चाहती है। आखिरकार दम घुटने से उसकी मौत हो गई और सबने नम आंखों से उसे दूर जाते देखा। कैल्विन एक बार फिर शिप की तरफ कूद गया। ह्यू ने सबको शांत करते हुए समझाया कि कैल्विन काफी समय से बाहर है और अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन शो ने बताया कि कैल्विन अब भी थ्रशर्स के जरिए स्टेशन में आ सकता है। उसे अंदर आने से रोकने के लिए जब भी थ्रशर्स पर कोई हलचल होती, शो उसे जला देता। बदकिस्मती से थ्रशर्स को बार बार चलाने के चक्कर में स्टेशन अपने रास्ते से भटक गया। शो को बाकी बचे फ्यूल का इस्तेमाल स्टेशन को वापस रास्ते पर लाने के लिए करना पड़ा। इस सब के बीच कैल्विन एक बार फिर छिपते छिपाते स्टेशन में आ पहुंचा। ह्यू को एहसास हुआ कि कैल्विन की प्रजाति ने हजारों साल तक मार्स पर राज किया होगा, लेकिन जब मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हुआ होगा तो प्रजाति हाइबरनेशन में चली गई। उसने आइडिया दिया कि उन्हें स्टेशन पर वही कंडीशंस पैदा करके कैल्विन को हाइबरनेशन में भेजना होगा। प्लान के मुताबिक वो सभी एक कैप्सूल में सील हो गए और बाकी के स्टेशन की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म कर दी। ह्यू इस सारी दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा, लेकिन डेविड ने उसे शांत करते हुए कहा कि कैल्विन को रखना पूरी टीम का फैसला था। इसके बाद ह्यू कहने लगा कि कैल्विन उनका दुश्मन नहीं है, वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ह्यू कमजोरी की वजह से फिर से बेहोश हो गया। बाकी सबने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मिरांडा ने उसकी टांग पर कुछ हिलता देखा। उसने जिप खोलकर देखा कि कैल्विन ह्यू की टांग को बुरी तरह से नोच रहा था। सब डर कर पीछे हट गए। मिरांडा ने कैल्विन को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन इससे तो वो और चिढ़ गया। वो जल्दी से बाहर की ओर भागे और शो ने खुद को स्लीपिंग पॉड्स में बंद कर लिया। डेविड और मिरांडा ने देखा कि ह्यू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कैल्विन ने गलती से ह्यू का ट्रैकर भी निगल लिया था, जिससे अब वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। उन्होंने खुद को लॉक करके बाकी के कंपार्टमेंट्स की ऑक्सीजन बंद कर दी। कैल्विन का दम घुटने लगा। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक स्पेस शटल उनकी ओर बढ़ रहा था। मिरांडा ने बताया कि यह शटल उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्पेस में धकेलने के लिए था। ये नासा का आखिरी हथियार था जिससे कोई भी एलियन धरती तक न पहुंच सके। लेकिन शो ये बात नहीं जानता था। उसे लगा वो शटल उन्हें बचाने के लिए भेजी गई है। वो अपने स्लीपिंग पॉड से निकला और लॉक खोलने लगा। उसके पीछे कैल्विन भी पहुंच गया। मिरांडा और डेविड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजन में कुछ खराबी होने से वो बाहर की ओर खिंचा जा रहा था। कैल्विन भी उसकी टांग पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो एलियन उसके दोस्तों तक न पहुंच सके, इसलिए शो ने उसे पकड़कर दोनों हाथ छोड़ दिए। हवा के प्रेशर ने उसे स्पेस स्टेशन से बाहर फेंक दिया, लेकिन वो एलियन अब भी स्टेशन को पकड़े हुए था। डेविड और मिरांडा ने कैल्विन को बाहर ही लॉक कर दिया। स्टेशन में खराबी आ चुकी थी और अब सब टूट फूट कर आपस में टकरा रहा था। डेविड ने देखा कि इस सारी गड़बड़ के चक्कर में स्टेशन एक बार फिर से अर्थ की ओर मुड़ गया था। वो 30 मिनट के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने वाले थे। उसने ऑक्सीजन के भूखे उस एलियन को ऑक्सीजन कैंडल का लालच देकर पकड़ने का प्लान बनाया। उसने फैसला किया कि कैल्विन को एक एस्केप पॉड में ले जाकर खुद उसके साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा, लेकिन मिरांडा एक दूसरे पॉड में पृथ्वी पर जाएगी और सबको बताएगी कि उनके साथ क्या हुआ। प्लान के मुताबिक डेविड ऑक्सीजन कैंडल लेकर निकल पड़ा। कैल्विन मौका पाते ही उस कैंडल पर बुरी तरह चिपट गया। डेविड इसी तरह उसे ललचाकर एस्केप पॉड तक ले आया, जहां उस एलियन ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ मिरांडा अपने पॉड तक पहुंची। डेविड ने अपना एस्केप पॉड पृथ्वी से दूर लॉन्च कर दिया और मिरांडा का पॉड भी लॉन्च हो गया। मिरांडा ने सारी कहानी रिकॉर्ड की और सलाह दी कि अगर कैल्विन अर्थ पर पहुंच भी गया तो हर मुमकिन तरीके से उसे मार दिया जाए। अचानक दोनों पॉड्स में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। उस एलियन ने डेविड को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। वो दर्द में चिल्लाता रहा। वो दोनों पॉड्स अपने रास्ते से भटकने लगे। आखिरकार उनमें से एक अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचा और दूसरा अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में खो गया। वो पॉड सीधा जाकर समुद्र में गिरा। कुछ मछुआरों ने उसे देखकर बाहर निकाला। उन्होंने पॉड में डेविड के मांस को तार तार देखा।
उधर मिरांडा अंतरिक्ष की गहराइयों में खोती जा रही थी। उधर मछुआरे पॉड को खोलकर डेविड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसका इशारा समझ ही नहीं पाए। कुछ और बोट्स भी वहां पहुंच गई। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो अपने ग्रह की बर्बादी का दरवाजा खोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एलियंस होते भी हैं या नहीं? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना।